प्रश्न 7, मान निकालिए। प्रश्न 7 का पहला 617.313 भागा 15। तो 617.313 को 15 से भाग देना है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए पहले 61 लगेगा, 6 तो लगेगा नहीं, तो 61 लगाएंगे। 15 चौके 60 होता है। 61 में से 60 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 7 उतारेंगे ऊपर से तो 17 हो गया। तो 15 गुना 1, 15 लगाएंगे यहाँ पे। 17 में से 15 घटाएंगे 2 आएगा। अब 3 उतारेंगे ऊपर से, देखिए, लेकिन 3 के पहले क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो 23 हो गया। तो 15 गुना 1, 15 लिखेंगे। 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब 1 उतारेंगे ऊपर से तो 81 हो गया। तो 15 पचे 75 लगा देंगे। घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर ऊपर से 3 उतारेंगे, देखिए ये 3, तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो 63 हो गया। तो 15 चौके 60 लगाएंगे तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 60 घटाएंगे तो 3 आएगा 63 में से 60 को। अब देखिए एक दशमलव तो दिया हुआ है यहाँ पे, तो जब दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य हम दे सकते हैं अपने मन से। तो 3 बन गया 30। तो 15 दूना होता है 30। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 30। 15 दूना 30। 30 में से 30 घटाएंगे तो शून्य आ गया। ठीक है। तो 617.313 को 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 41.1542। तो इस तरह से इसको भाग देंगे। दूसरा 527.34 भागा 85। 527.34 को 85 से भाग देना है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 85 से 52 तो लगेगा नहीं, तो 527 को लगाएंगे तो 85 का, अब देखिए कितना बार में लगेगा उसके लिए गुना करना पड़ेगा। तो 85 पचे कितना होता है, 5 पचे 25, 8 पचे 40, 2 42। तो 85 पचे होता है 425 और 85 छक होता है 6 पचे 30, 8 छक 48, 3 51, 510, यानी 6 बार में लग जाएगा। 85 छक 510। तो 85 छक 510, 85 सत्ते हो जाएगा, 527 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 85 को 6 से गुना करके लगाएंगे तो 510 आएगा। अब 527 में से 510 को घटा देते हैं तो 7, 2 में से 1 गया 1, 17। अब ऊपर से 3 उतारेंगे, 3 के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो कितना हो गया, 173। अब 85 से कितना बार में लगेगा, तो देखिए गुना कर लेते हैं। 85 दूना होता है
85 दूना 170, तो 2 बार में लग जाएगा 170, घटाएंगे तो आ जाएगा 3। 173 में से 170 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब ऊपर से 4 उतारेंगे, ऊपर से 4 उतारेंगे तो देखिए ऊपर से 4 उतारें तो 34 हो गया। तो 34 तो 85 से लगेगा नहीं, तो ऊपर से उतारने के बावजूद भी नहीं लग रहा है, तो एक शून्य देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दशमलव तो हम दिए हुए हैं, तो एक शून्य हम दे सकते हैं, तो 340 हो गया। अब लग जाएगा 85 से 340। ठीक है, तो 85 चौके 340 होता है, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34, हाँ 4 बार में लगेगा। 85 चौके 340, 340 में से 340 घटाएंगे शून्य आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ गया 6.204, यानी 527.34 को 85 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.204। तीसरा प्रश्न, 426.478 भागा 16, तो 426.478 को 16 से भाग देना है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 42 लगेगा पहले, तो 16 दूना 32 होता है, 16 48, तो 48 तो 42 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूना 32 लगाएंगे। 42 में से 32 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब 6 उतारेंगे ऊपर से, अब 106 है यहाँ पे, तो 16 छक 96 लगाएंगे। 16 छक 96, क्योंकि 16 सतह होता है 112, जो कि 106 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 16 छक 96 लगाएंगे। अब 106 में से 96 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। अब ऊपर से 4 उतारेंगे, 4 के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, 104 आ गया। फिर 16 छक 96 लगाएंगे, तो 14 में से 6 गया 8, 9 में से 9 गया 0, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा घटाने पे। अब ऊपर से 7 उतारेंगे, तो यहाँ पे 16 पच्चे क्या होता है 80, तो यहाँ 5 बार में लग जाएगा। 16 पच्चे 80, घटाने पे 7 आएगा। अब ऊपर से 8 उतारेंगे, तो 16 चौक 64, 16 पच्चे 80, तो 16 चौके लगाएंगे, 16 चौके 6 चौके 24, 4 2 6, यानी 16 चौके 64, घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4, 7 में से 6 गया 1। अब देखिए 14 आ गया, तो दशमलव यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दशमलव यहाँ पे है पहले से, तो एक शून्य हम दे सकते हैं, क्योंकि 14 तो लगेगा नहीं, तो एक शून्य देंगे तो 140 हो गया। तो 140 हो गया, तो 16 8 होता है 128, 16 8 128, तो यहाँ पे 128 लिखेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। अब 12 तो लगेगा नहीं, तो एक शून्य हम दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव दिया हुआ है ऊपर। ठीक है,
तो 120 आ गया। तो अब 16 सत्ते 112 लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 112। 120 में से 112 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब दशमलव ऊपर दिया हुआ है तो एक शून्य हम दे सकते हैं, क्योंकि 8 तो लगेगा नहीं 16 से, तो 80 हो गया। तो 16 पच्चे 80 होता है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पे लिखेंगे 80। 80 में से 80 घटाएंगे, शून्य आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया 26.654875, यानी 426.478 को 16 से भाग देने पे आ जाएगा 26.654875।